हेलो एवरीवन। तो जनाब आज हम बात करते हैं सेल्फिश पेरेंट्स की। हाँ जी जनाब, तो सेल्फिश पेरेंट वो भी शर्जीना और मुस्तफ़ा के। तो सबसे पहले बात करते हैं शर्जीना की कि उसके पेरेंट्स ने सेल्फिश होने का जो है ना वो रिकॉर्ड कायम कर दिया और किस तरह से जो है वो शर्जीना को मजबूर हो गई कि वो जो है वो अपनी कुर्बानी दे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो जनाब जिस तरह से जब शर्जीना की शादी टूटती है एट द टाइम पर उसके माँ बाप ने सफ़े मातम मचा दिया और अब उसके ऊपर ये बावर कराया कि अब जो है ना दुनिया उसके ऊपर ख़त्म हो गई है और उसको जो है अच्छा जीवन साथी तो क्या जीवन साथी ही नहीं मिल सकता। इस चीज़ के बाद कि तुम्हारी शादी टूट गई है और माशरे में तुम्हारा कोई मकाम नहीं और सफ़े मातम इस तरह से मचाया कि बहुत ही ज़्यादा जो है ववेला मचाने के बाद इस कदर परेशानी का आलम बिछा दिया कि वो बच्ची जो है वो देखते हुए परेशान हो गई कि भाई अब जो है मैं अपने पेरेंट्स को इस तरह गम से जो है वो बाहर निकालूं और क्या करूं कि ये जो है सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अब जो है शर्जीना जो है वो एक फ़ैसला करेगी, या तो वो जान से जाए या फिर कुछ इस तरह से करे कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो अपना मुकाम दोबारा से हासिल कर लें। तो जनाब शर्जीना जो है वो अपनी कुर्बानी देती है और किस तरह से जो है वो मुस्तफ़ा जो कि कुछ भी नहीं कर रहा होता, वेला होता है और ना ही उसके पेरेंट्स मुस्तफ़ा को पसंद करते होते हैं, कुछ ख़ास पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही प्रपोज़ल मुस्तफ़ा का आता है और वो अपनी बेटी को कुर्बान करने के लिए खुशी खुशी राज़ी हो जाते हैं, बिकॉज़ उस पर जो है वो शादी का टैग लग जाएगा और उनकी बदनामी नहीं होगी। तो जनाब इस तरह से जो है शर्जीना अपने अरमानों का खून करते हुए ये डिसीजंस जो है वो कबूल करती है और मुस्तफ़ा के साथ रुखसत हो जाती है। तो जनाब अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह से जो है वो मुस्तफ़ा के पेरेंट्स ने सेल्फिश होने का जो रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वो इस तरह के जिस तरह दिखाया जाता है, पिछले एपिसोड में दिखाया गया कि मुस्तफ़ा पे किस तरह से इल्ज़ाम लगाती है रुबाब और उस चीज़ को जो है बात उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय उनका बेटा जिसे कि उन्होंने परवरिश की है बचपन से लेकर अब तक, उनको पता है कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, तो फिर कैसे एकदम से जो है उसका इल्ज़ाम जो है वो साबित कर दिया जाता है और उसको जो है सच भी समझ लिया जाता है। और उसका अब्बा कहता है कि भाई तुम माफ़ी मांग लो और बात को यहीं ख़त्म कर दो, नहीं तो मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। इस बदनामी के डर से वो अपने बेटे को जो है वो एक स्लैप दे मारता है और उसके बाद जो है वो बेटा ये डिसाइड कर लेता है कि भाई मैं माफ़ी तो मांगने नहीं लगा, लेकिन वो घर जो है वो छोड़ने पर राज़ी हो जाता है और यानी कि मुस्तफ़ा ने भी कुर्बानी दे दी अपना घर छोड़ने की। तो जनाब इस तरह दिखाया जाता है कि मुस्तफ़ा की अम्मा भी जो है वो शर्जीना और मुस्तफ़ा को गाहे बगाहे जो है वो घर में जलील करने से जो पीछे नहीं हटती और आदिल और रुबाब को जो है उन पर तरजीह देने से बिल्कुल भी बाज नहीं आती और किस तरह से जो है वो सेल्फिश रुबाब के साथ लगी हुई हैं और किस तरह हर उसकी बात जो है उसको पसंद आ रही है। उसको ये नज़र नहीं आ रहा कि मेरा बेटा जिसको मैंने पाला पोसा वो जो है मेरे अबाउट क्या सोचेगा और मैं क्या इंसाफ कर रही हूँ ये सब अपनी ही औलाद के अंदर। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो पेरेंट्स सोचने समझने से कासिर हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। आखिर पेरेंट्स जो है अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है जो कि अपनी औलाद के लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी सेल्फिशनेस की भी हद कर दी गई है और ऐसा ही है हमारे माशरे में भी। तो जनाब इस सब को जो है देखते हुए कहा जाता है कि भाई पेरेंट्स को भी ज़रा सोचना चाहिए क्योंकि दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आपकी औलाद बहुत ज़्यादा फमावरदार है, आपका साथ दे रही है, आपको गम में नहीं देख सकती, तो काइंडली आप भी जो है उनका साथ दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए और अच्छे और सपोर्टिव पेरेंट्स होने का जो है ना वो सबूत दीजिए। तो जनाब अगर बच्चे के साथ कोई ऐसी सिचुएशन आन पड़ती है तो प्लीज़ उसका साथ दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए और उसको ये बिल्कुल भी एहसास मत दिलाइए कि वो बिल्कुल अकेला है और अगर ये सब कुछ ना हुआ तो भाई उसके लिए दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि उसको साथ दें, उसका सपोर्ट करें। तो देखिए किस तरह से आपका बच्चा होता है वो कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ता है और आप भी जो है ना थोड़ी हिम्मत कीजिए। तो जनाब इस सब के साथ ही जो है हम अपनी वीडियो को करते हैं ख़त्म और देखते रहिएगा इमराना स्कॉट्स के रिव्यूज़। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा।